अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त छोटे पाए रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा पकाने में भी और खाने में भी। इससे पहले कि आप मेरी फुल वीडियो को वॉच करें, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसकी प्रेपरेशन के लिए सबसे पहले मैं प्याज ले लूँगी, उसको मैंने क्रश करके जो है ना एक साइड पर रख देना है। और इसके बाद फिर मैं उसके बनाने की तैयारी में मैंने पाए ले लिए, अच्छी तरह धो लिए उनको, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए थे, फ्रीज़ मतलब साफ़ सुथरे हुए हुए थे, फ्रीज़ कर लिए थे। धो के उसको अच्छी तरह मैंने रखा है। धो के रखने के बाद मैंने एक देगची ले ली है। इस देगची के अंदर मैं इसमें पाए ऐड करूँगी और इसके साथ पाए मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसमें जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो आप और से देख लें कौन से हैं। इसमें मैंने एक कड़ी पत्ता लिया है और इसमें एक चम्मच भर के जो है मैंने सौंफ का ले लिया, सॉरी ज़ीरे का ले लिया है। एक बड़ी सी दालचीनी ले ली है। 3-4 छोटे छोटे टुकड़े जावित्री के ले लिए हैं। 2 मैंने इसमें छोटी इलायची के ले लिए हैं। और इसके बाद मैंने छोटे छोटे से 2 पीस जायफल के ले लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ले ली हैं और बादियान के 2 फूल ले लिए हैं और 4-5 लौंग लेके मैंने उनके अंदर डाल दिया। और तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक का लिया है और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे मैंने 5-6 क्लोव्स जो हैं वो लहसुन के लिए हैं और 1 चम्मच जो है वो मैंने अदरक का लेके वो इसके अंदर डाल दिया है इसी तरह से, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करनी, कुछ भी नहीं, कोई मसाला जात नहीं ऐड करना, कोई स्पाइस और मज़ीद ऐड नहीं करने। और जस्ट हमने इसको ढक्कन दे के ना बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। और यहाँ पे मैं इतनी दूसरी तरफ तैयारी कर लेती हूँ अपने पाए के मसाले के लिए। और यहाँ पे मैंने ऑयल ले लेना है। ऑयल तकरीबन मैंने जो है ना हाफ़ कप ले लिया है। और उसके बाद मैं इसमें प्याज जो थे वो क्रश करके वो रखे हुए थे। और यहाँ पे मैंने अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, एक चम्मच ये सब लेना है। 1 चम्मच ज़ीरे का ले लेना है। 1 चम्मच ही मैंने सूखी मेथी ले लेनी है। सबसे पहले मैंने इनको डालना है ऑयल के अंदर और डालने के बाद फिर साथ ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर देने। 30 सेकंड के बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। पहले मैं हाफ़ डाल रही थी, फिर मैंने फुल हीट प्याज डाल दी है, ठीक है। और इसके बाद मैंने अच्छी तरह इनको जो है वो पका लेना है, इसको भून लेना है। और भूनने के बाद स्पाइस में मैंने बहुत कम नमक लेना है, क्योंकि नमक मेरा ऑलरेडी यखनी के अंदर होगा। यहाँ पर मैंने रेड चिली ले लेनी है, टर्मेरिक ले लेनी है और जो है ना सूखा धनिया ले लेना है। और सूखा धनिया और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला और 2 चम्मच मैंने दही के लेके उसके अंदर इन सब स्पाइसेस को मैंने ऐड कर लेना है। सारे होममेड स्पाइसेस हैं, कोई भी बाज़ार का स्पाइस नहीं है। बहुत मज़े का इंशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी है कि रेसिपी भी बहुत मज़े की बनेगी। इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है दही के अंदर। और ये दही वाला पेस्ट जो है ये मैं डाल दूँगी प्याज़ों के अंदर जहाँ पर हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद फिर मैंने बाउल में वो जो बचा था थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद उसको अच्छे से चम्मच से हिला के वो वाला पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और यहाँ पे इसको मुसलसल चम्मच के साथ इसको हिलाते रहना है, ताकि हमारा जो है ना उसका लम्स ना बने, कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने दही की। यहाँ पे लो फ्लेम कर लेनी है। और क्योंकि जब भी हम दही खानों में डालते हैं ना तो हमें लो फ्लेम पे बनानी चाहिए, मतलब डालनी चाहिए जब लो फ्लेम हो। और साथ ही चम्मच नहीं रोकना, क्योंकि अगर चम्मच रुक जाएगा तो छोटे छोटे से ना दाने दाने से बन जाते हैं और वो जो कि खाने को ना बुरा इफ़ेक्ट देते हैं। उसके बाद मैंने ढक के इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा। 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो पिसी हुई जो हरी मिर्चें थी उनका मैंने भर के जो है ना वो मैंने डाल दिया। मैं हरी मिर्चों को पीस के ना रख लेती हूँ, ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। और फिर जब खाना बनाने लगती हूँ तो उससे पहले निकाल देती हूँ ताकि वो थोड़ी मेल्ट हो जाए। तो मैंने वहाँ से 1 चम्मच लिया और उसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको ढक के जो है ना 5 मिनट के लिए रख दिया। 5 मिनट के बाद जब मैंने उठाया तो बड़ी प्यारी सी एक तो खुशबू आ रही थी और दूसरा हमारा सालन की ग्रेवी जो है वो बड़ी अच्छी सी जो है ना वो रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे मेरी ग्रेवी तो रेडी हो गई थी। मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पकने वो पाए बनने में जो है ना काफ़ी टाइम था, 4-5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटों के बाद फिर मैं जब दोबारा आई इतने में मैंने नाइज़ा को सुला दिया। नाइज़ा की भी नींद पूरी हो गई, इतने में मैं भी फ़्रेश हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने पाए देखे 4-5 घंटे के बाद वो बड़े अच्छे से गल चुके थे। पायों को लैदा किया और उसकी यखनी जो थोड़ी सी रह गई थी वो लैदा की। उस यखनी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। यहाँ पर फिर पाए लेके मैंने उस मसाले के अंदर मिक्स कर दिए बड़े अच्छे से। इसकी भुनाई की, भूनने के बाद यहाँ पर बड़ा अच्छा सी बहुत मतलब ना अच्छा सा हम लोगों ने भून लेना है इसको। पाए बड़े मज़े के गले हुए थे, ना बहुत ज़्यादा घुले हुए थे, ना बहुत ज़्यादा खड़े हुए थे। बड़े मज़े के पाए, एक तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छे बने थे और दूसरा ये जो है ना पकने में बड़ा इजी हो जाता है। इस तरह आप लोग भी रिलैक्स, वरना पाए बनाना
जान जोखों का काम अक्सर लेडीज़ को जो है ना वो लगता है कि जी पाए बनाने हैं बहुत टाइम लगेगा और या वो, और यकीन करें मुझे पाए बनाना बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। और इसके बाद फिर क्योंकि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना ये तरीका है ही बहुत ज़्यादा इजी, और इंशाल्लाह आप लोग भी जब इस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों को भी ये बहुत इजी तरीका लगेगा और टेस्टफुल होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे जब मेरी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी थी पायों की, तो यहाँ पे मैंने जो है ना यखनी ऐड कर देनी है जो उसके पायों की निकली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने यखनी ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा हिलाया है। जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैंने ना इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना है, क्योंकि पानी यहाँ पे मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि थोड़ा सा इसको सोते भी होना है। मुझे थोड़ा कम पानी चाहिए था क्योंकि ग्रेवी सी तरह चाहिए थी इस वजह से। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बबल्स आना स्टार्ट हो गए, बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। मैंने इसको मिक्स करना है और जितना हमें शोरबा चाहिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतना रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी डन हो गए पाए और बहुत टेस्टी थे और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे आपको धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो है ना वो मैंने सूखा धनिया सॉरी वो मेथी जो है वो डाली हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।